हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उससे संबंधित जो भी टॉपिक पढ़िए, प्रीवियस ईयर का पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, है ना। उससे एक आइडिया मिल जाता है प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं और है ना किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपका फिर उससे प्रश्न पे अप्रोच भी हो जाएगा। ठीक, बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मॉडल पेपर है यूपी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023। ठीक है, ये अगस्त 2024 की मैगजीन है। ठीक है, इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि दिसंबर में बताया जा रहा है ना। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं अब हम लोग। पहला प्रश्न क्या करें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनडीआरएफ, ठीक है। पहला कथन क्या, इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है। यह भारत सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत ब्याज रहित आरक्षित निधि की श्रेणी में आता है। अब करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा जैसे सही है या है, तो इसमें दोनों सही है। एनडीआरएफ के बारे में जो दिया गया है, दोनों कथन सही हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा तथा मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। अगला है, कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कहें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो पहला और तीसरा कथन सही है। अगला देखिए प्रश्न, कहें भारत में होने वाले चुनाव के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुई पद के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र से चुनाव सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कहने उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, तो उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है, तो देखिए शहरी में, देखिए ग्रामीण में 2400 कैलोरी है, शहरी में 2100 कैलोरी है प्रतिदिन, इतनी। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लोगों को बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भांति कार्य करता है। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है, तो दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, तो इसमें केवल पहला सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा, नहीं है या हाँ कह रहा है ना। देखिए इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि एग्जाम में प्रेशर और प्लस टाइम का मैनेजमेंट है ना, दोनों में जो अगर हम थोड़ा सा इधर उधर है ना प्रेशर में, ठीक, ध्यान नहीं दिए तो गलत हो जाता प्रश्न। पत्रिकाएं या पुस्तकें, संपादक लेखक, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, वॉइस ऑफ इंडिया सजनाथ सन्यास, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, ये वाला सही है। वॉइस ऑफ इंडिया देखिए कौन इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे भारत शासन अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला क्या, इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में कमी की गई। दूसरा, इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तीसरा, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत। अगले प्रश्न पे आते, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? किससे? गुलरुखी तो सिकंदर लोदी थे। देखिए अगस्त की मैगजीन 2024 की, गुलरुखी शीर्षक से सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना कौन किया था? शायद 1504 में। देखिए ठीक है। अगला प्रश्न पे देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे? महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक। अगला प्रश्न है, यन से निजामुद्दीन औलिया जी थे और जी से गयासुद्दीन तुगलक थे। दिल्ली दूरस्थ शायद इन दोनों लोगों में है ना। देखिए किसके बीच में है ना, कौन कहा था दिल्ली दूर है, किसके लिए क्या था? यन जी है, यन जेड ऐसे याद किया था। देखिए यन जेड, यन से निजामुद्दीन, जैसे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। देखिए कौन किसके संदर्भ में कहा था? दिल्ली दूरस्थ है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। कारण है, भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जातियों कर्मकांडों की भर्त्सना की गई है। कह रहे कूट की सहायता से कौन सा सही है? तो इसमें कथन कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ? खतौली का युद्ध जो है, देखिए बाबर के बीच तो हुआ नहीं। ठीक। गोरी जयचंद के बीच भी नहीं, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियस स्टेटस की मांग, केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग, पृथक निर्वाचन की अस्वीकृत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो इसमें 1, 2, 3 चारों सही है। ठीक है, शामिल है सभी। ठीक, नेहरू रिपोर्ट में चारों शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्धता द्वैतवाद में विश्वास करते थे? शुद्धता द्वैतवाद में देखिए इसका हमने एक कोड बताया था, ददन शुभ आश से अद्वैतवाद शुभ जो वल्लभाचार है ना, तो इसका जो था शुभ हमको लग रहा शुभ सा से शुद्धता द्वैतवाद, बा से वल्लभाचार। हमने एक कोड बनाया था, देखिए हमारे वीडियो में दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, अगर रिवीजन होता रहे। ठीक है, शुभ है और धाम इसका क्या था जो है, देखिए रिवीजन है ना, नहीं हो रहा, भूल जा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं पूना सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले, यही सुमेलित नहीं कह रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक, ये इसमें सही। देखिए अगस्त की मैगजीन 2024। अगला प्रश्न है, क्या करें, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है ये जो है ना। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। अगला प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित? नीरी जिसको कहते हैं, NEERE, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल NER रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगला प्रश्न है ना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस पे ध्यान दीजिए, नहीं है कह रहा। अंशी कर्नाटक है ना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, गुंडी रसोदन तमिलनाडु, फोसिल रसोदन उड़ीसा, यही वाला सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता 22 अप्रैल, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को क्या मनाया जाता? 22 मई को, देखिए 22 जून को, 22 मई को कुछ मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस देखिए कब मनाया जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ग्लोबल 5 ने पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए
ये पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन किसके लिए दिया जाता है? ये है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के, पर्यावरण प्रतिरक्षा के माध्यम बताने तो पर्यावरण प्रतिरक्षा होता है। ग्लोबल 5 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे फिर हम आते हैं। कह रहे पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन किन कारणों से जैव विविधता का ह्रास होता है? आवासों का विनाश, वन्यजीवों का अवैध शिकार, वैश्विक तापमान, बाहरी प्रजातियों, सभी से होता है। ठीक है, सभी से, 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्थानीय पद्धति इन सीटू नहीं, वनस्पति उद्यान नहीं है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस देश में नार्वेस्टर नामक स्थानीय पवन चलती है? न्यूजीलैंड। ना से नार्वेस्टर, ना से न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में देखिए विली विली। ठीक है, इटली में क्या है? खूनी वर्षा एक होती है, डॉक्टर विंड है ना, हरमट्टन, ये सब देखिए कहाँ पर है। डॉक्टर पवन कहाँ चलती है? खूनी वर्षा एक होती है, देखिए कहाँ पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिराको कहाँ चलती है? सुमेलित नहीं कह रहे, ठीक है। उद्योग नगर, लोहाई इस्पात, बर्मिंघम। सिल्क उद्योग, कंसास जहाज निर्माण, नगोया लेंस निर्माण। न्यूनिक तो ये वाला सही नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन कारकों की पहचान कीजिए जिससे ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता आती। सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा, सागर का खुलना या बंद होने की स्थिति। तो क्या इसमें तीनों हैं? इसमें तीनों कारक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए क्या करें? विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि इसे प्रकाशवृत्त सदैव 2 बराबर भागों में बांटता है। कारण है कक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन नहीं होता है। कोड की सही उत्तर इसमें ए सही, आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करें? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किन देशों के बीच है? चिली और अर्जेंटीना, है ना। ये किसकी बात चल रही है? साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में देखिए लैंडलॉक कंट्रीज हैं, बी से बोलिविया, पी से पराग्वे हो जाएंगे, और है ना कि कौन किस किस देश से होकर के जो आपकी इक्वेटर शायद पास होती है, देखिए है ना, कर्क रेखा किस किस से पास होती है, सभी देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में नहीं गिरती? आर्कटिक महासागर में नहीं गिरती, सिक्यांग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पृथ्वी की आयु निर्धारण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? अवसादी चट्टानों के जमाव के आधार पर गणना, वर्धन के आधार पर गणना, सागरीय लवणता के आधार पर गणना, चरमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर गणना। तो क्या है इसमें? तो कोड देखिए, इसमें 1 2 3 चारों कोड सही है। ठीक है, सभी जो कोड दिए हैं सभी सही है। अगला देखिए क्या करें? निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक फील्डर नामक स्थानीय पवन चल बहती है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगला देखिए क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक? एडविन केनन। सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, किस राज्य संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात? पुदुचेरी में। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल में शामिल नहीं है? खरीफ फसल, मक्का, उड़द, मटर है नहीं, है ना, राग, ये उसमें हो जाएगा। खरीफ फसल में शामिल मटर, तिल, उड़द। तो देखिए ये तीसरा नहीं है, यहाँ तीसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ भी। तो इसको मतलब ऐसे देखिए एलिमिनेट कीजिए। मटर नहीं है तो मटर तीसरा कहाँ कहाँ है? यहाँ है, इसका मतलब ये भी गलत। यहाँ पर इसका मतलब ये भी गलत, इसको तो 1 2 4 सही है। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कीजिए दोस्तों। ठीक है, एक मिल रहा है तो उसमें देखिए किस किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, उससे फिर एलिमिनेट कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या करें? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, ग्रामीण पेयजल है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विकास। तो उपयुक्त सभी हैं इसमें।
अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं। प्रमुख केंद्र, प्रसिद्धि के कारक, काकीनाडा, झूठ, विरुधुनगर, सूचीबद्ध मलाजखंड, तावा, टुंडू, यही मैच नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग 3 राष्ट्रीय जलमार्ग कह रहे हैं। कोल्लम से कोट्टारम, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हो रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। कोयला, मक्कुम, तांबा, बालाघाट, अभरक, कोडरमा, बाक्साइट, चित्रदुर्ग, यही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील केवल अमेरिका में अवस्थित है। मिशिगन। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, ऐसे याद कीजिए। होम्स, ये 5 झीलें हैं, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। तो ये जो एच है, एच होम हो जाएगा, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी, एच से सुपीरियर। तो जो मिशिगन है यही केवल अमेरिका है दोस्तों, है ना। होम से याद कीजिए, माँ को जो निकाल दीजिए। मिशिगन केवल कहाँ पर है, अमेरिका में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना में शामिल हैं। संविधान का धनुष पे चरित, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, तो चारों इसमें हैं दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न क्या करें, भारतीय संविधान के भाग 15 में किसकी चर्चा की गई है, निर्वाचन की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जापान से किया लिया गया है, आयरलैंड से किया लिया गया है, DPSP कहाँ से लिया, नीति निश्चय सिद्धांत है, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। समवर्ती सूची देखिए कहाँ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 92वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची, ठीक है। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है, 44वें में क्या है, ठीक है, सब देखिए। 85 में क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन की चर्चा की गई है। 169 में, ठीक है। 174 देखिए, 168, सभी ऑप्शन पे देखिए क्या क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। 213, इसे याद करो। राष्ट्रपति के 123 है, ठीक है। यह 3 उठा जो है 2 उठा के यहाँ कर दो तो 213। 123 राष्ट्रपति है, ये 2 आगे कर दो तो ये 213 गवर्नर का हो जाएगा, ठीक है। 200 क्या है ये भी देखिए। आर्टिकल 200, 201 क्या है, 226 क्या है, आर्टिकल 232 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों का लिंक है, देखिए क्या किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित, स्थानीय शासन, परिवार नियोजन, ये जो है किससे, उससे समवर्ती में है शायद, है ना। बीमा सो संघ में होगा, संविदा देखिए। तीनों का सबका सर्च कीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। राज्यसभा में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता था, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अब इसमें देखिए कौन सा सही है, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में लिखित कथनों कौन सा कथन सही नहीं है कह रहे हैं। इस विधेयक को संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी सदन में पेश करने के लिए ऐसे विधेयक को 1 सप्ताह पूर्व नोटिस देना होता है। इस विधेयक के अस्वीकृत होने पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या होगा, गलत, सही नहीं है कह रहा, तो बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ देख रहे हैं, एडहॉक बेसिस पे, है ना। अध्यापक भी सब लोग है ना रखे जाते हैं हर डिपार्टमेंट में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद है ना, एटा, घंटी, गोरखपुर मिट्टी बर्तन, पीलीभीत फर्नीचर, बलिया बिंदी, तो यही वाला सही नहीं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं। संस्थान, जिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, आगरा नहीं शायद अहमदाबाद में है क्या, देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज है ना, तो यही सही नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, तो इसमें गोकुल बैराज परियोजना यही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? जौनपुर शहर की फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिए, लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, प्रयागराज में बमरौली। एक का 3 है, एक का 3। कानपुर में चकेरी, बी का 4 ना। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी जाइए घूमने, है ना, कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ के उस जगह के हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट, अगर आप एक बार भी देख लेंगे तो भूलेंगे फिर नहीं कभी, ठीक है। उसका एक पिक्चर माइंड में बन जाता है, जहाँ घूमे रहते हैं ना, एक बार फिर याद कीजिए, रिकॉलिंग कीजिए। देखिए, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात कितना? 902। भारत के संदर्भ में देखिए, निम्नलिखित में से किसे जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक गाजियाबाद। विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है। अगला प्रश्न, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, यह विचार किसने दिया? अमर्त्य सेन। शायद ये जो है ना, लोअर का जब पेपर हुआ था 14 में 13 में, ऐसे शायद उसमें पूछा गया था क्या, ये जो मतलब UPPCS से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास करना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहे, इस पे ध्यान दीजिए, यही गलत हो जाता है दोस्तों। अंत्योदय अन्न योजना 2000, राजीव गांधी ग्रामीण उद्योगीकरण योजना 2005, समन्वित बाल विकास परियोजना 1975, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1996, यही मैच नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण जब ये तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। अब देखिए यार, दोनों सही वैसे ही की व्याख्या भी करता है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही, सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी? वर्ष 2009 प्रतिस्पर्धा आयोग है ना। देखिए इसका फुल इंग्लिश में क्या, राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र NIMZ के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। या अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त एक बड़ा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है जो विनिर्माण क्षेत्र दोनों के लिए उपयोगी होगा। दूसरा, इसे राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 1C के अंतर्गत औद्योगिक नगर घोषित किया गया है। कौन सा ऐसे सही है या है? तो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं कह रहा, इसी पे गलत हो जाता है दोस्तों हम लोग, है ना, जल्दी के चक्कर में, है ना, गलत हो जाता है प्रश्न। कंपनी मुख्यालय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मंगलुरु, ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई। नहीं, ये नहीं, देखिए कहाँ पर है। निम्नलिखित में से किरसल का कार्य है ना, इकरा किरसल, निर्यात संवर्धन करना, उद्योगों का वित्तीय सहायता करना, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करना।
ठीक है, जैसे आपका इंटरनेशनल लेवल पे है ना। देखिए एस&टी और सब जो थे, जो देखिए रिवीजन नहीं होता, भूल जाता है। ठीक, तो इसका काम है शाख का नियंत्रण। A+, B+, BB+, है ना, इस तरह से है ना सब जो है निर्धारित किया जाता है। बहुत दिन हो गया रिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए सर्च कीजिए क्रिसल, इकरा, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? सेवाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मात्रक से ज्योति तिरोत्तमा कैंडेला? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया, और जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।